जंगल में रानो चिनिया नाम की एक चिड़िया रहती थी। एक बार उसका मुन्ना भूखा था और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा मुझे खाना चाहिए। मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है। मम्मा मुझे खाना चाहिए। सब्र करो मुन्ना, मैं अभी जंगल में जाती हूँ और तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और मैं अपने मुन्ने के लिए मीठे मीठे प्यारे प्यारे अंगूर लेकर आऊंगी। मुन्ना तुम घर में रहना, बाहर मत जाना, बाहर बहुत खतरनाक जानवर है। अब मैं चलती हूँ और तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। उसके बाद मम्मा चिड़िया किसी तरह अपने मुन्ने को दिलासा देकर जंगल में खाना ढूंढने के लिए चली जाती है। चिड़िया खाना ढूंढने जाने से पहले एक बार बुलबुल जी के पास जाती है। बुलबुल चिड़िया से कहती है, अरे रानो बहन, सुबह सुबह किधर जा रही हो? क्या करने जा रही हो? बुलबुल बहना, मैं जंगल में खाना ढूंढने जा रही हूँ। मेरा मुन्ना रात से भूखा है। अगर तुम खाना ढूंढने के लिए जा रही हो तो मत जाओ। जंगल में चील ने कब्जा किया हुआ है और सभी जंगल का खाना इकट्ठा करके एक गुफा में रख दिया है। अगर तुम खाना ढूंढने वहाँ जाओगी तो चील तुम्हें मार कर खा लेगी। मेरी मानो तो जंगल में मत जाना रानो बहन। शुक्रिया बुलबुल बहन, मुझे जो खबर बताई कि आपके पास थोड़ा सा खाना है, तो मुझे थोड़ा सा खाना दे दे बुलबुल बहन। नहीं रानो बहन, मेरे पास तो खाना नहीं है। तुम कालू कौवे से जाकर थोड़ा सा खाना लेकर आ जाओ। अगर मेरे पास खाना होता तो मैं तुम्हें जरूर दे देती। अच्छा बुलबुल बहन, मैं कालू भैया के पास चलती हूँ। उसके बाद रानो चिड़िया कालू कौवे के पास उड़ती हुई चली जाती है। अरे कालू भैया, आपके पास थोड़ा सा खाना है? मुन्ना रात से भूखा है, हम जंगल में ढूंढने नहीं गए और सुना है वहाँ से चील ने कब्जा किया हुआ है। हम किसी पक्षी को भी खाना नहीं ढूंढने देती, मार के खा देती है। मुझे तो ये सब बुलबुल फैला ने बताया है। फिर कालू कौवा अरे रानो रानो चिड़िया से बहन, कहता मैं भी है, कल से भूखा बैठा हूँ। मेरी घरवाली गोरी कौवी मुझसे नाराज होकर अपने पेके चली गई है। मैं भी कल से भूखा बैठा हूँ, घर में खाना नहीं। चलो साथ में खाना ढूंढने चलते हैं। अच्छा कालू भैया, मैं आपके साथ चलती रहूँ खाना ढूंढने, पर मुझे छोड़ के भाग ना जाना जब वो चील आए। फिर उसके बाद कालू कौवा और रानो चिड़िया जंगल में खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कालू कौवा उड़ते उड़ते रानो चिड़िया को उस गुफा के पास लेकर चला जाता है जिसमें चील ने वो सब खाना छुपाया हुआ था। रानो बहन, वो उस गुफा में खाना रखा हुआ है, जाओ तुम लेकर आओ। हमारे आने तक मैं यहीं बैठकर देखता हूँ। जब वो चील आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तू भी साथ चलो कालू भैया, मुझे अकेले में डर लगता है। अगर वहाँ पर चील आ गई तो मुझे तो मार कर खा जाएगी। नहीं नहीं रानो बहन, मैं यहाँ पर देखता हूँ। जैसे ही वो चील आएगी तो मैं तुम्हें आवाज देकर बता दूंगा। नहीं तो हम घर को चलते हैं, मेरे लिए तो खाना लाने ते रहने दो। मुझे क्या, तुम्हारा मुन्ना ही भूखा है। नहीं नहीं कालू भैया, मैं जाती हूँ गुफा में खाना लेने के लिए। कालू कौवा रानो चिड़िया की मजबूरी का फायदा उठाकर रानो चिड़िया को गुफा के अंदर भेज देता है। फिर रानो चिड़िया उड़ती हुई गुफा के अंदर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत सारा खाना है। थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ, थोड़ा सा अपने मुन्ने के लिए ले जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया वहाँ थोड़ा सा खाना खाने लगती है।
तो बहुत सियाने बनते हो। क्या तुम्हें इस बात का पता है कि तुम्हारी दोनों पत्नियां छुप छुप कर जाके बबुले के साथ मिलती हैं? हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ईगल चाचा से ही जाकर पूछ लो। चिंटू, यह तुम क्या कह रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी दोनों पत्नियों को जान से मार दूंगा। अगर मेरी पत्नियों ने ऐसा नहीं किया हुआ तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है कालू भैया, मुझे ऐसे धमकियां मत दो। अगर तुम गैरतमंद हो तो अपनी दोनों पत्नियों को जरूर सजा देना। ऐसा सुनने के बाद कालू कौवा गुस्से से भरी हुई आंखें लेकर यहाँ से चला जाता है। सुनो पिंकी और काली, तुम दोनों जो भी करतूतें कर कर आए हो वो मेरे दोस्त ने मुझे सब बता दी हैं। ओए कंजरा कोजते सानू भी दासासी केड़ी करतूता करके आया। काली, तुम मेरे आगे बोलती हो? रुको, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुमको बताता नहीं, मैं तुमको दिखाता हूँ। पति जी, आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, बताएं अब क्या है? मैं यहाँ पर तुम्हारी बलि देने के लिए तुम्हें लेकर आया हूँ। तुम दोनों ने मेरी नाक कटा दी सभी पक्षियों में। अब मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। तुम दोनों यहाँ पर बैठकर रोज बबुले से मिलती हो और बातें करती हो। ओए कालू जी, सानू तेरे काले पंखा दी सौ लगे, असी ते किसे बबुले नू नहीं मिल दिया। जंगल में करतगल कबूतर अपने घर में सो रहा होता है तो उसको एक सपना आता है। वह सुबह उठकर अपनी घरवाली मर्जीना चिड़िया को सब ख्वाब सुनाता है और उसकी बीवी मर्जीना चिड़िया बोलती है, अरे मियाँ जाओ जाओ, काश तुम्हारा सपना सच हो। जिस जगह पर तुम्हें वो पेड़ दिखा था उसी जगह पर ही जाओ, शायद तुम्हारा सपना सच हो जाए। फिर अगली सुबह करतगुल कबूतर उसी पेड़ के पास चला जाता है और वहाँ बैठकर बोलने लगता है, है जादू पेड़, मैंने तुमको अपने सपने में देखा था। क्या तुम सचमुच जादू के पेड़ हो? तो हाजिर हो जाओ। कबूतर के ऐसे कहते ही जादुई पेड़ हाजिर हो जाता है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो कुछ भी तुमने अपने सपने में देखा वो सब सच है। आज तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। लो, मैं तुमको ये बकरा देता हूँ, तुम इसकी कुर्बानी दो और उसके बाद ईद पढ़कर आना। फिर इसका गोश्त सब पक्षियों परिंदों में बांट देना और आज से तुम लोग भी कुर्बानी मनाओगे जैसे इंसान मनाते हैं। तुमको जो सपने में मौलवी दिखाई दिया था उसी के पास चले जाना और वो तुम्हें ईद पढ़ा देगा। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जादू पेड़ जी। अब मैं चलता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं ईद पढ़कर ही लौटूंगा। कबूतर को जो बकरा जादुई पेड़ ने दिया था वो उसको लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। करतुगल कबूतर घर पहुंचकर अपनी घरवाली मर्जीना चिड़िया को खुशखबरी बताता है। मर्जीना, सुनो तो, तुमने जो कहा था वो सच था। वहाँ सचमुच मुझे जादू पेड़ मिले और उन्होंने मुझे एक बकरा भी दिया है जो ज़िबा कर हम कुर्बानी देंगे। अरे वाह, तुमको तो जादू पेड़ को शुक्रिया कहना चाहिए, उसने हमारी इतनी मदद की। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा बकरे का गोश्त पकाऊंगी। कितने दिन हो गए हमने भी कभी गोश्त नहीं खाया, आज तो पेट भर कर गोश्त खाएंगे।
उसके बाद कबूतर कहता है, ठीक है मर्जीना, चलो आज मैं ईद पढ़ कर आता हूँ। उसके बाद हम बकरे को ज़िबा करेंगे और उसका गोश्त बनाएंगे। वो मैं सभी पक्षियों में बांट आऊँगा। उसके बाद कर्तुकल कबूतर ईद पढ़ने के लिए मौलवी जी के पास चला जाता है। कबूतर को जो सपने में मस्जिद दिखाई दी थी, वो उसी मस्जिद में चला जाता है। वहाँ उसको एक मौलवी जी मिलते हैं जिसको उन्होंने सपने में देखा था। वो उसे ईद पढ़ा देता है। कबूतर वहाँ आराम से उस मौलवी जी के पास ईद पढ़कर घर आ जाता है। ईद पढ़ने के बाद कबूतर घर आकर अपने बकरे को ज़िबा कर देता है। बकरा ज़िबा करने के बाद आधा गोश्त वो खुद खाने के लिए रख लेते हैं और आधा गोश्त पक्षियों में बांटने के लिए शॉपरों में पैक कर लेते हैं।